नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतिकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे साव्यवेणुं शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसा यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै
क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि शृण्वत्यलम स्वस्त्यजनम पवित्रम लब्ध्वा हरौ, कि भगवान के गुण गाथा से कई अधिक गुना श्रेष्ठ है उनके भक्तों के गुण गाथा को श्रवण करना। और पांडवों के महिमा को हमेशा भगवान श्री कृष्ण ही वर्धित किए हैं, क्योंकि पांडव जन भगवान के अत्यंत प्रियजन है। भक्त का मान को हमेशा भगवान ही बढ़ाते हैं, भले ही भगवान अपने मान को भूल जाते हैं लेकिन अपने भक्त के मान को हमेशा आगे रखते हैं। जैसे हम लोगों ने सुना कल किस प्रकार पांडवों ने कैसी कैसी अवस्था में भगवान के कृपा प्राप्त करके उनके संग प्राप्त करके सभी महान महान कष्टों को विपत्तियों को भी एक साधारण के रूप में उन्होंने पार कर लिया था। और उन पांडवों के जो महाप्रयाण की गाथा है उसको हम लोगों ने विस्तार से श्रवण किया। आगे से सूत जी महाराज बताते हैं कि पांडव गणों का महाप्रयाण हो जाता है। उसके बाद परीक्षित जो कि महाभागवत है, महाराज परीक्षित, वे राज्य शासन करने लगे। कैसे बोलते हैं, महिम महाभागवत ससासह, कि उन्होंने ब्राह्मणों के उपदेश के अनुसार वयोज्येष्ठ व्यक्तियों को आदर करते हुए उन्होंने इस पृथ्वी का शासन करने लगे। और परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ था तब उनके भाग्य गणना के विषय में ब्राह्मणों ने जो कुछ वर्णन किया था, जिन जिन महान महान गुणों का वर्णन किया था, बोलते धीरे धीरे वे सभी महान गुण परीक्षित महाराज के अंदर प्रकट होने दिखाई देने लगा। इसलिए महाराज परीक्षित राज्य शासन करने लगे। महाराज उत्तर के पुत्री इरावती के साथ में विवाह होता है और उन्हीं से उन्होंने 4 पुत्रों को उत्पन्न कराते हैं। उनसे जो श्रेष्ठ पुत्र है जन्मेजय, जिनके विषय में तो आप लोग श्रवण किए हैं और आगे हम लोग श्रवण करेंगे। और परीक्षित महाराज अपने राज्य में कृपाचार्य जी को आचार्य के रूप में वर्ण करते हैं और बोलते गंगा जी के तट पर इन्होंने 3 महान महान अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान भी किया। और इस अनुष्ठान में ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दक्षिणा भी प्रदान किया।
और ये यज्ञ इतना श्रेष्ठ था कि साक्षात देवता लोग वहाँ प्रकट होकर के वे अपने अपने भाग, यज्ञ का भाग उन्होंने ग्रहण किया था। एक बार क्या होता है, निग्रह औजसा वीरः कलिंग दिग्विजये क्वचित नृपलिंग धर्म शूद्रम घ्नतम गोमिथुनम पदा। एक बार क्या होता है, महाराज परीक्षित वे दिग्विजय के लिए निकले थे और उन्होंने एक स्थान पर देखा कि एक शूद्र व्यक्ति, यहाँ शूद्र के रूप में कली, ये राजा के वेश धारण किया हुआ है और एक गाय और एक बैल को अपने पैरों से लात मार रहा है, ठोकरे मार रहा है। उसको देख के तो भैया महाराज परीक्षित है तो बड़े पराक्रमी थे ही, बड़े बलशाली थे ही। उन्होंने बलपूर्वक जा कर के उस राजा वेशधारी कली को पकड़ लिया और उसको दंड विधान किया। जैसे ही दंड विधान करने के बाद शौनकादि ऋषियों ने सुना, उन्होंने वहाँ सूत गोस्वामी जी प्रश्न करते हैं कि कली तो अत्यंत अधम था और निंदित शूद्र था, कस्य हेतु निजग्राह कलिंग दिग्विजय नृपः। और बोलते इस प्रकार वे शूद्र होकर के भी राजा का वेश धारण किया हुआ था। और सबसे बड़ी बात है ये कि वे गाय और बैल को लात मार रहा था। परंतु महाराज परीक्षित वे इस समय दिग्विजय के लिए ही निकले थे। तो ऐसी जो अधर्मी कली जब उनके सम्मुख हुआ और ऐसे अधर्म कार्य कर रहा था, गाय को बैल को लात मार रहा था, दंडित कर रहा था, तो उसको उसके सिर कलम कर देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। लेकिन परीक्षित महाराज उसको नहीं मार करके केवल उसको दंड क्यों दिया? यदि कली का उसी समय ही प्रणंत हो गया होता तो आज ये समय, आज ये संसार में इतने जो गौ माता का वध हो रहा है, गौ माता का रक्त से धरती माता सिंचित हो रही है, ये बच जाता। क्यों परीक्षित महाराज उसका नाम वध करके उसको दंड विधान किया? आप कृपा करके इसका कारण बता लिए। और यदि ये वृत्तांत के मध्य में कथ्यथम महाभागवत यदि विष्णु कथाश्रयम, ये कथा प्रसंग में यदि भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का वर्णन आ जाए, या अथावस्य पदाम्भोज मकरंद लिहाम सताम, जो संत महापुरुष जन केवल मात्र उन भगवान के मकरंद युक्त पाद पद्मों का सेवन करते रहते हैं, उन रसिक महानुभाव भक्तों की, संतों की चरित्र के संबंध में भी कुछ इस प्रसंग है, तो आप अवश्य इसको हमको श्रवण कराइए। क्योंकि हे सुत गोस्वामी, क्योंकि किमन्नैर असद आलाप्यै आयुषो यद असद व्ययः शूद्रायुषा नृपाण अंगम मर्त्यनाम मृतमिच्छताम। वहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य का जीवन है ये अति अल्प आयु विशिष्ट है, अत्यंत अल्प आयु है। और उसमें भी भैया लोग अपना अपना स्वार्थ के लिए, अपने अपने लाभ के लिए असद कार्यों में, असद वार्तालाप में इसको बिताते रहते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण के जो अमृतमयी कथाएं हैं, उसको यदि श्रवण करने का किसी को प्राप्त, सौभाग्य प्राप्त हो जाए,
या भगवान के इस सद कथा में जो अपनी वृत्ति को लगाना चाहें, उनको क्या मिलेगा, उससे क्या लाभ होगा, ये प्रश्न भी वहाँ शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से कहते हैं। क्योंकि एतदर्थम ही भगवान आयुत नायुतः परमर शिवी अहो निर्लोके पियेत हरिलीलामृतम बचः, कि ये मनुष्य लोग मृत्युमय संसार है, यहाँ जो भी जन्म लिया उसका मृत्यु असंभावी है, कोई भी मृत्यु के कराल ग्रास से नहीं बच सकता। इसलिए इस मृत्यु से ग्रस्त जीव यदि निश्चिंत होकर के सभी प्रकार के भय से विनिर्मुक्त होकर के सभी प्रकार के आसक्तियों को तिलांजलि देते हुए भगवान श्री हरि के ये दिव्य कथा रूपी अमृत का पान करते हैं, यहाँ कर सके या किसी को कोई व्यवधान ना हो ये कथा पान करने के भी समय में, इसलिए ऋषियों ने यमपुरी से यमराज को भी यहाँ बुला लिया था। क्योंकि यमराज यदि यहाँ सत्संग में होंगे, कथा श्रवण में निमज्जित होंगे, तो फिर किसी का मृत्यु होगा नहीं। क्योंकि यमराज अपने दायित्व को छोड़ करके अभी यहाँ कथा सुनने आए हैं। इसलिए भैया जब तक कथा चलता है तब तक साक्षात देवताओं के सहित यमराज भी आकर के वहाँ सुनते हैं। तो ये तो निश्चिंत है, कथा सुनते सुनते किसी का मृत्यु नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत होकर के कथा को सुनो, किसी प्रकार का भय नहीं है। मंदस्य मंद भागस्य मयो मंदयुदाश्च वै निद्रया हिलये नक्तम दिवाच व्यर्थ कामया। क्योंकि वही व्यक्ति अत्यंत मंदभाग्य है, अत्यंत आलसी है, अत्यंत अल्पबुद्धि विशिष्ट है, जो भगवान श्री हरि के ये जो लीला रूप कथा अमृत है उसको पान करने से वंचित हो जाता है, उसको पान करने से रहित हो जाता है, और अति अल्प आयु विशिष्ट उसका जीवन होने के कारण उसका जीवन तो भैया ऐसे ही वृथा ही व्यतीत हो जाता है। क्यों? निद्रया हिलये नक्तम, रात्रि में तो भैया नींद में, और दिवाच व्यर्थ कामया, दिन को व्यर्थ व्यर्थ कामों में वो व्यतीत कर देता है। इसलिए उस मनुष्य का जीवन तो बेकार है जो भगवान के लीला कथाओं को श्रवण में अपने आप को नहीं लगाता है। तो वहाँ सूत गोस्वामी जी शौनकादि ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि महाराज परीक्षित युद्ध करने में बड़े निपुण थे, और जिस समय वे अपनी सेनाओं के द्वारा रक्षित होकर के सुसज्जित होकर के अपने राज्य में शासन कर रहे थे, तो उसी समय उनको कहीं से समाचार मिला कि उनके राजत्व काल में उनके राज्य में कली का प्रवेश हो गया। भाई कली का प्रवेश हुआ ये तो कोई शुभ समाचार नहीं है, बड़े ही अशुभ समाचार है, अप्रिय संवाद है। उसको सुनते ही परीक्षित महाराज का मन बड़ा दुखी हुआ, और उन्होंने उस दुष्ट कली को दंड कर देने के लिए तैयार होकर के अपने हाथ में धनुष इत्यादि बाणों के द्वारा सुसज्जित होकर के वे निकल पड़े। कोई विलंब नहीं किया। एक महान वीर, महान योद्धा के रूप में अलंकृत होकर के घोड़ों से द्वारा सुसज्जित होकर के और सिंह की ध्वजा से चिन्हित रथ पर सवार होकर के महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के निकल पड़े।
एक एक करके समस्त देश को विजय करते हुए उन देशों के राजाओं से कर ग्रहण किया करते थे। लेकिन जिस जिस देश में, जिस जिस राज्य में जाते परीक्षित महाराज दिग्विजय के लिए, उनको वहाँ युद्ध करके उन देशों के राजाओं को परास्त करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता था, क्योंकि उस देश के प्रजा, उस देश के राजवंश के लोग स्वयं आकर के परीक्षित महाराज का स्वागत करते हैं और उनके जो पूर्वज पांडवगण थे उनके जो सुयश है उसको श्रवण कराते थे, सुनाते थे। उस राज्य के जो प्रमुख निवासीगण है पांडवों के साथ कैसा कैसा व्यवहार था, वो सब लोगों ने अपना अपना अनुभव उनको सुनाते थे और पांडवों के महिमा कीर्तन के संबंध में, पांडवों के विषय में कुछ बोलने जाओगे तो वहाँ तो भैया सबसे अधिक भगवान श्री कृष्ण के ही कथा आएगा। भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य का ही वहाँ ज्ञापन होता था। क्या सुना वहाँ पर उन्होंने, कैसे अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र से उस गर्भस्थ शिशु को दग्ध करना चाहा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा किया। कैसे यादवों और पांडवों में अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम था, स्नेह था, सौहार्द था, उसको भी श्रवण किया। और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके पूर्वज पांडवों का इतना घनिष्ठ संबंध, इस बात को सुन करके तो महाराज परीक्षित जी बड़े आनंद से, बड़े आनंदित होते थे, बड़े उल्लास होते थे और उनके दोनों नेत्र हर्ष के कारण खिल उठते थे। और जो व्यक्ति परीक्षित महाराज के सम्मुख उनके पूर्वजों का, भगवान श्री कृष्ण के यशोगान करता था, उसको परीक्षित महाराज प्रचुर धन संपत्ति, वस्त्र, हार, आभूषण इत्यादि पुरस्कृत करते थे। तो परीक्षित महाराज जिस देश में जाते उस देश में पांडवों के ही यश का श्रवण करते थे और इस जगत में प्राय सभी जीव जिनको बड़े आदर से प्रणाम करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार पांडवों के प्रेम में, पांडवों के सौहार्द में वशीभूत हो गए थे और पांडवों के सारथी बने थे, पांडवों के सभापति बने थे, पांडवों के मन के अनुसार भगवान कार्य की उनकी सेवा करते थे, पांडवों के साथ उनका सखा जैसा भाव, सख्य व्यवहार करते थे। और यहाँ तक बताएं, वे तो पांडवों के लिए दूत का कार्य भी किया था। इतना ही नहीं भैया, रात्रि में जब पांडवगण सो जाते थे तो भगवान तलवार लेकर के बोलते द्वारपाल के रूप में उनके शिविर का पहरा देते थे, उनका शिविर का रक्षा करते थे, उन पांडवों के पीछे पीछे चलते, उनकी स्तुति करते, उनके प्रणाम भी किया करते थे। ऐसा यहाँ तक कि अपने प्रिय पांडवों के लिए इतना प्रेम कि उन पांडवों के चरणों में उन्होंने समस्त जगत को झुका दिया था। ऐसा प्रेम। तो परीक्षित महाराज जब ये सब वृतांत को सुनते
तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका उतना ही अधिक भक्ति भाव, उतना ही अधिक संबंध प्रगाढ़, उतना ही अधिक सौहार्द वर्धित हो जाता था। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नाति दूरे किलाश्चर्यम यद आसीत तन्निबोध में। वहाँ पर सुत गोसाई कहते हैं, इस प्रकार दिन ब दिन महाराज परीक्षित अपने पूर्वज पांडवों के आचार और व्यवहार बातों को श्रवण करते थे, और जिस प्रकार पांडवों ने प्रजाओं के साथ व्यवहार करते थे, उसी प्रकार उन्हें श्रेष्ठ वृत्ति का अनुसरण करते हुए परीक्षित महाराज भी इन सभी देशों को, इन सभी राज्यों को दिग्विजय करते थे। तब वहाँ पर एक ऐसा आश्चर्यजनक घटना हुआ, उसको वहाँ पर सुत गोसाई बता रहे हैं कि धर्मः पदैकेन चरन् वीक्षायाम उपलभ्य काम पृच्छति साश्रुवदनाम विवत्साम इदम मातरम। ऐसा एक घटना वहाँ परीक्षित महाराज देखा कि धर्म ये बैल का रूप धारण किया हुआ है, और बैल का तो नॉर्मली 4 पैर होता है, लेकिन ये जो बैल रूपी धर्म है इनका 1 पैर है। 1 पैर से विचरण कर रहा था, और उसके पास में एक गाय थी। वो गाय कौन है? पृथ्वी, धरणी देवी, वह गाय के रूप में उनके पास में खड़ी है, और वो अत्यंत दुखी है। जिस प्रकार माता अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी होती है, अत्यंत क्रंदन करती है, उसी प्रकार धरणी देवी, पृथ्वी देवी अत्यंत क्रंदन कर रही थी, और इतना रो रही है वे गौ माता रूपी पृथ्वी देवी कि उनका संपूर्ण मुखमंडल भिगा हुआ है, और उसके कांति एकदम पीली पड़ गई, मलिन पड़ गया है। पृथ्वी को ऐसी अवस्था में देख करके धर्म, बैल रूपी धर्म पृथ्वी के पास जाते हैं और उनसे कुछ पूछते हैं। धर्म कि कश्चित भद्रे नायम अजम आत्मनस्ते वीक्षायासि म्लायते यत मुखेन अलक्षये भवतीम अंतराधिम दुरेर बंधुम सोचसी कंचनाम्ब। धर्म ने वहाँ पृथ्वी देवी से पूछते हैं कि हे देवी, तुम शारीरिक रूप से इतना दुबली पतली क्यों हो? यद्यपि बाहर से तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार की कोई व्याधि का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी तुम्हारी मन इतना मलिन क्यों दिख रहा है? तुम इतना स्वाहीन क्यों हो गई हो? और तुम्हारे हृदय में ऐसे कोई तीव्र पीड़ा दिखाई दे रहा है। इसलिए हे माता, कृपा करके आप अपने बारे में, अपने संबंध में कुछ बताएंगे। जिस प्रकार किसी का संबंधी, किसका बंधु दूर देश चला जाता है तो वे व्यक्ति अत्यंत शोकाग्रही हो जाता है, उसी प्रकार हे पृथ्वी देवी, आप भी इतना शोक क्यों कर रही हो? बोलते हैं कि देखो, मेरा तो 3 पैर नहीं है, मैं तो केवल 1 पैर में खड़ा हुआ हूँ। क्या तुम मेरे इस अवस्था को देख करके इतना चिंतित हो, या तुम ये सोच करके इतना दुखी हो रही हो कि अब तो शूद्र लोग मेरे में राजत्व करेंगे, शूद्र का राजा होगा, शूद्र राजा लोग शासन करेंगे? या आजकल कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं होता है, देवताओं को आहुति के द्वारा उनको यज्ञ भाग अर्पित नहीं किया जाता है, ऐसे सोच के आप इतना दुखी हो रही हो? क्योंकि देवताओं को यदि यज्ञ भाग नहीं मिलेगा, इंद्र को यदि यज्ञ भाग नहीं मिलेगा, तो देवराज इंद्र पहले के जैसा वर्षा करेंगे नहीं, और वर्षा नहीं होगा तो भैया
पृथ्वी में अकाल पड़ेगा, हैं, प्रजा मरेंगे, भूख से पीड़ित होकर के सबको मृत्यु वरण करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ धर्म कहते हैं एक बड़े सुंदर बात कि आरक्ष्यमाणाः स्त्रियः उर्वीबालात् स्वचस्थस्यो पुरुषार्धरिवार्ततान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म ब्रह्मण्यराज कुले कुलाग्राम। कि वर्तमान समय ऐसा आया है कलिकाल कि पति अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर रहा है, या पिता अपने पुत्री की भी रक्षा नहीं कर पा रहा है, या पिता अपनी संतानों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। बरम कली का प्रभाव के कारण ये इस कलिकाल के मनुष्य असुरों के मापी, राक्षसों के मापी अत्यंत निर्दयी व्यवहार कर रहे हैं। और विद्या देवी की बात जहाँ तक करें, सरस्वती देवी तो भैया उन्हीं के ऊपर बड़े कृपा कर रही है, जो सदाचार से विहीन है, जो निष्ठा से विहीन ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मणों का विशेष सेवा कर रही है। और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण गण है वे आज तो भैया क्षत्रियों के, देश के राजाओं के वे दास बने हुए हैं। क्या तुम इन्हीं कारणों से इतना शोकाकुल हो? या कली युग में, या कली काल के प्रभाव से ग्रस्त होकर के कली काल के जो राजा लोग हैं वो केवल नाम मात्र का राजा रह गए हैं। और आने वाले समय में तो भैया इसी कारण से बड़े बड़े राज्यों को भी ये अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार ये उजाड़ डालेगा, नष्ट हो जाएगा तमाम देश। क्या तुम ऐसे सोच करके इतना दुखी हो रही हो? या सारी प्रजा, सारी मनुष्य समाज अब शास्त्र के विधि विधान को नहीं मान रहे हैं। सभी लोग अपने इच्छा स्वेच्छापूर्वक अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर रहे, भोजन कर रहे, स्नान दान जो भी कर रहे हैं सब अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, शास्त्रोचित नियमों को कोई पालन कर नहीं रहा है। क्या ये सब देख करके तुम इतना शोकग्रस्त हो रही हो? इसलिए हे माता धरणी, अब तो भगवान श्रीहरि तुम्हारे ऊपर पड़े हुए ये जो अत्यंत दुख है, अत्यंत भार है, इसको दूर करने के लिए तो श्रीहरि अवतीर्ण हुए हैं। और उन्होंने ऐसी लीलाएं की कि उनकी लीलाओं को जो श्रवण करेगा, जो चिंतन करेगा, जो मनन करेगा, वो तो भैया मोक्ष सुख के सुख को तो प्राप्त करेगा ही। भगवान के कथारूपी जो अनंत प्रदायनी रस है उसको पान करेगा ही। अवशेष में भगवत पाद पद्म में उस व्यक्ति का मति भी दृढ़ हो जाएगा। परंतु वे हरि भी तो अब अंतर्ध्यात हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण भी तो अपने नित्य धाम को प्रयाण कर चुके हैं। इसलिए उन्हीं भगवान श्री हरि के उन समस्त लीलाओं को स्मरण करके क्या तुम इतना शोकाकुल हो रही हो? या ऐसा कौन सी मानसिक पीड़ा तुम्हें है जिस कारण तुम इतना चिंतित हो, इतना दुबली पतली हो गई हो? कृपा करके यदि मुझे अपने इस दुख का क्या कारण है उसको बताओगे तो बड़े कृपा होगी। और पहले तो तुम्हारा जितना सौभाग्य था, तुम्हारे सौभाग्य को देख करके तो देवता लोग भी तुम्हारे वंदना करते थे। परंतु काल का प्रभाव ऐसा है, काल का गति इतना बलवती है कि वे काल ने तुम्हारे सौभाग्य को ही छीन लिया है। तो वहाँ पर पृथ्वी देवी
उस बैल रूप धारण करने वाले धर्म से कह रही है कि हे धर्म, भवानी वेद तत्सर्वम यतमाम धर्मान् पृच्छसि, कि आप जो कुछ भी मुझे पूछ रहे हैं या पूछा है, आप तो स्वयं ये सब का क्या कारण है जानते हैं। या चतुर्भीर वर्तते देन, भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी आप सब कुछ जानते हैं, जिन भगवान के प्रभाव से आप एकदम परिनिष्ठित थे। तप, शौच, दया, सत्य, इन चारों चरणों से पूर्ण रूप से युक्त होकर के आप लोगों को आनंद बढ़ाते थे, बड़े सुख को बढ़ाते हुए अवस्थान करते थे। इसलिए भगवान के जो वो तमाम गुण हैं, जिन गुणों को प्राप्त करने के लिए महानुभाव महापुरुष गण हमेशा चेष्टा करते हैं कि सत्यता, पवित्रता, दया, क्षमा, संतोष, सरलता, दम, तप, समता, सहनशीलता, जितने भी गुण हैं, ये 39 अप्राकृत गुण है। और ऐसे बहुत से महान गुण जिन भगवान में अक्षय रूप में, अनंत रूप में नित्य विराजमान विद्यमान है, बोलते उन्हीं सभी गुणों के आश्रय स्वरूप, सौंदर्य के धाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण अब इस लोक से अपनी लीला को संवरण करके वे अपने नित्य धाम को प्रयाण कर लिए हैं। और ये संसार तब से ही अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, काम, क्रोध, लोभ, मोहमात्सर्य जैसे युक्त होकर के अनेक प्रकार के पापमय कुकर्म करने को भी वे पीछे नहीं हटता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने के उपरांत वे पापमय कलियुग की कली की जो कुदृष्टि है, ये संसार के समस्त जीवों के ऊपर पड़ा है। इसलिए इसको देख करके मुझे बड़ा शोक हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। इसलिए हे देवी, आपके लिए यह देवता, ऋषि, पितर, जो साधु पुरुष, उनके लिए मनुष्यों की आगे जाकर क्या दशा होगा, क्या अवस्था होगा, उसको चिंता करके मैं अत्यंत शोकग्रस्त हूँ, दुखग्रस्त हूँ। लेकिन ब्रह्मादयो बहुत इथम यदपांग मोक्ष कामास्तपः समचरन भगवत प्रपन्नः, कि जो व्यक्ति भगवान के पाद पद्म में प्रपन्न होकर के, शरणागत होकर के भी भगवान के कृपा को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, ऐसे कि भगवान के जो शक्ति लक्ष्मी देवी, उनके थोड़े से किंचित करुणा कटाक्ष को प्राप्त करने की आशा से बहुत समय तक बड़े बड़े देवता भी, ऐसे कि ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण तक तपस्या किया है। बोलते वही कमला देवी, वही लक्ष्मी देवी अपने निवास स्थान उस वैकुंठपुर को, उस कमल वन को परित्याग करके अत्यंत प्रेम के कारण, अत्यंत अनुराग के कारण वे भगवान श्री कृष्ण के जो अमल चरण युगल है, उसके सौंदर्य को निरंतर निहारती रहती है, उनके चरणों की सेवा करने के लिए हमेशा लालायित रहती है। इसलिए जिस समय उन भगवान श्री कृष्ण के चरण, जो कि ध्वज, वज्र, अंकुश, कमल, ये सब चिन्हों से चिन्हित होकर के पृथ्वी देवी भली भांति अलंकृत होती थी, तो उस समय तो भैया मेरी सौंदर्य की क्या बात कहें।
बोलते इस त्रिलोकी के जितना भी सुंदरता है वो सब मेरे शोभा के सामने क्षीण हो जाती थी, पराजित हो जाती थी, क्योंकि मैं भगवान के उन समस्त विभूतियों से युक्त स्वरूप को अपने ऊपर धारण किया है। परंतु जिस क्षण भगवान अंतर्धीन हो गए, उन भगवान के उस सुंदर सुंदर चिन्हों से अलंकृत चरण जुगल अब और मेरे वक्ष स्थल पर पतित नहीं होती है। भगवान के जितना विभूतियाँ थी उन समस्त विभूतियाँ भी अब समाप्त हो गया है, मेरे में कुछ नहीं रहा। उस समय तक मुझ में मेरे सौभाग्य का इतना अभिमान था कि मैं भगवान को अपने हृदय में धारण किया हूँ। ऐसा लगता है मेरे उस अभिमान को चूर चूर करने के लिए भगवान ने मुझे त्याग दिया है। त्याग करके भी भगवान अपने नित्य धाम को चले गए हैं। और कहाँ कहूँ धर्मराज, ये जो असुरवंशी राजागण है, इनके भैया सैकड़ों सैकड़ों जो अक्षयवाहिनी सेनाओं हैं, उन सेनाओं के प्रबल भार से मैं पीड़ित हो रही थी। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भार को हरण करने के लिए उन असुरों का संहार किया और आप भी तीनों पैरों से विरहित हो जाने के कारण बड़े दुख से पीड़ित हो रहे थे। आपको भी अपने पौरुष के द्वारा स्वस्थ करने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए जो भगवान उस यदुकुल में जन्म लिया, उन भगवान का स्मरण करके, उन भगवान के कृपा को चिंतन करके, उन भगवान के पुनः संग को प्राप्त करने का अभिलाषा का चिंतन करते हुए आज मैं इतना शोकाकुल हो रहा हूँ। जिस प्रकार भगवान यहाँ जब अनेक प्रकार की लीला करते थे, तब उनके उस चितवन को, उनके उन सुंदर मनोहर मुस्कान को, उनके उन सुंदर संभाषणों को जो भी सुनता था उसका मन हरण हो जाता था। इसलिए उनके धूलि रूप पराग से, उनके चरण चरण युग्म के चिन्ह के पराग से अंकित, उनके चरण चिन्हों से अलंकृत, उनके चरणों के स्पर्श से मुझे जो सुख की अनुभव होता था, वो सुख को चिंतन करके, वो सुख को स्मरण करके आज मैं इतना आनंदित, इतना विरह से व्यथित हो रहा हूँ। इसलिए उन भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के विरह को कौन सहन कर सकता है? ऐसा कौन कामिनी है, ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विरह को सहन कर सकता है? इस प्रकार वहाँ पृथ्वी देवी और धर्मराज के विषय में विशेष रूप से वार्तालाप होता है। और उसी समय महाराज परीक्षित सरस्वती के नदी के तट पर प्रस्थान करते हुए उन्होंने कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव जगत्। शरीर अच्छा नहीं लग रहा है।